बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परमात्मा का दूसरा नाम प्रेम है और वे प्रेम के विवश हैं, प्रेमाधीन हैं। वे प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी साधनों से नहीं रीझते। प्रेम ईश्वर के लिए महापाश है। प्रेमवश वे कुछ भी कर सकते हैं और कहीं भी सहज उपलब्ध हो सकते हैं। श्री कृष्ण कल हस्तिनापुर आ रहे हैं। जब यह बात विदुर जी को ज्ञात हुई तो उनके आनंद का पारावार न रहा। कल उनके आराध्य देव पधार रहे हैं, जी भरकर उनका दर्शन करेंगे। यह सोच सोचकर उनका रोम रोम पुलकित और रोमांचित हो रहा था। यह भक्त के जीवन का सर्वोत्तम क्षण था। उनकी पत्नी सुलभा जी ने जब उनसे इतना खुश होने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, कल द्वारकानाथ पधार रहे हैं। तुम्हारी तपस्या का फल कल मिलने जा रहा है। सुलभा जी ने पूछा, भगवान के साथ आपका कोई परिचय है? विदुर जी पुलकित होकर कहते हैं, हाँ देवी, मैं जब उन्हें वंदन करता हूँ तो वे मुझे काका कहकर संबोधित करते हैं। कितना अपनत्व से भरा और सुख कारक होता है उनसे काका सुनना। यह सुनकर सुलभा जी कहती हैं, तब तो आप उन्हें अपने यहाँ आने का निमंत्रण तो देंगे ना? विदुर जी कहते हैं, मैं आमंत्रण दूं तो वे मना नहीं करेंगे, लेकिन इस झोपड़ी में हम उन्हें बिठाएंगे कहाँ? भगवान हमारे घर पधारेंगे तो हमें तो आनंद होगा, लेकिन उन्हें कष्ट होगा। वे 56 भोग आरोगते हैं। अपने पास तो भाजी के सिवाय है भी क्या जो उन्हें अर्पण कर सकें। धृतराष्ट्र के यहाँ उनका स्वागत सत्कार अच्छा होगा। अपने सुख के लिए उन्हें दुख देना सही नहीं है। सुलभा जी ने कहा, मेरे घर में कुछ हो ना हो, पर मेरे हृदय में प्रभु के लिए अथाह प्रेम है। यही प्रेम मैं परमात्मा को अर्पित करूंगी। मैं गरीब हूं, इसमें मेरा क्या दोष है? भगवान तो प्रेम के भूखे हैं और मैं उन्हें मन से आमंत्रित कर रही हूं। देखते हैं वे कैसे नहीं आते हैं। ऐसे भक्त जिनमें भगवान को पाने के लिए लगातार विरह अग्नि जलती रहती है, खाना पीना तक नहीं सुहाता, नींद उड़ जाती है और दिन रात प्रेमाश्रु बहते रहते हैं, उन विरहकुल निष्कपट भक्तों के लिए भगवान भला कैसे निष्ठुर हो सकते हैं? वे तो ऐसे भक्तों के पास में ही छिपे छिपे रहते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य नियमानुसार विदुर विदुरानी अपनी कुटिया में बाल कृष्ण की सेवा करते समय उनसे घर आने की प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना फलीभूत होती है। धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से आग्रह किया, 56 भोग तैयार हैं। श्री कृष्ण ने मना कर दिया। द्रोणाचार्य जी ने कहा तो उनसे कह दिया, हम तो गंगा तट पर एक भक्त के यहाँ जिमेंगे। फल मेवा मिष्ठान सब दुर्योधन का त्याग, कृष्णचंद्र श्री विदुर घर चले चाखने साग। इधर झोपड़ी बंद कर कीर्तन में तल्लीन हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि जिनका वे कीर्तन कर रहे हैं वे द्वारिकानाथ बाहर खड़े होकर द्वार खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अंत में भक्त से मिलने को भगवान ने द्वार खटखटाया। जा पहुँचे तत्काल ही विदुर भक्त के द्वार, देख कपाटों को लगे करने लगे प्रेम पुकार। खोलो विदुर जी, पट कृष्णियों रटने लगे, भवबंध मानो विदुर के तत्काल ही कटने लगे। भगवान खोलो कह रहे, वह बंध गए किस डोर से,
सत प्रेम की जंजीर से जकड़े हुए चहुं ओर से। आवाज सुनकर विदुर जी ने द्वार खोला तो सामने चतुर्भुज नारायण के साक्षात दर्शन हो गए। सामने भगवान को देख हर्ष की अधिकता से पति पत्नी भाव शून्य हो गए, एकदम मूर्तिवत जड़ स्तब्ध। श्री कृष्ण जी के भी लोचनों से प्रेम के आंसू बहे, भगवान उनकी गुप्त भक्ति पर ठगे से ही रहे। बाहरे भक्त का प्रेम भगवान ने स्वयं ही अपने हाथ से दरभासन लिया और विदुर जी को झंझोड़ते हुए अपने पास बिठाकर कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। पति पत्नी को कुछ सूझता नहीं है, क्या कुछ खिलाऊं मैं इन्हें? विदुरानी चिंता में पड़ी। पल भर ना आत्मा ने उसे पर दी वहां रहने खड़ी। कुछ भी खिला दे आज तू, होगा सुधा से कम नहीं। भगवान भूखे भाव के हैं, देख लेना तू यहीं। यह है प्रेम की शक्ति, जिसने आप्त काम यानी भगवान की कोई कामना नहीं होती है। यह है प्रेम की शक्ति, जिसने आप्त काम को सकाम बना दिया। भगवान को भूख नहीं लगती है, लेकिन भक्त के लिए भगवान को भूख लगी है। कितना अलौकिक दृश्य होगा। विदुर जी को संकोच होता है कि भाजी कैसे परोसूं। भगवान ने स्वयं अपने हाथों से चूल्हे पर से भाजी उतारी और अनन्य प्रेम से आरोगी। विदुरानी अंदर से केले लेकर आई और देखा ज्यों ही कृष्ण ने कदली फल हैं चार, मानो भूखे जन्म जन्म के टूटे इसी प्रकार। विदुरानी ने कहा, ना ना गोपाल, मैं अभी अपने हाथ से छिलके छीलकर आपको केले खिलाती हूँ। भगवान ने फिर बाल लीला रच दी और बोले, जल्दी खिलाओ, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। विदुरानी का चित्त तो श्री कृष्ण को देखकर पहले ही जड़ हो गया था और श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर तो उनकी और भी विचित्र दशा हो गई। झट लग गई श्याम को छिलके खिलाने, छील कर बेसुध खिलाती बह रही, बेसुध हुए हरि खा रहे। क्या बात है इन फलों की, यूं कथन करते जा रहे। इस भांति आधे से अधिक श्री कृष्ण फल खा चुके। इतने में विदुर जी ने जब देखा ये अंधेर, छिलके खाते श्याम है, थाली में गिरी का ढेर। भगवान बड़े प्रेम से सराह सराह कर विदुरानी प्रेम दान में और श्री कृष्ण प्रेम सुधापान में तन्मय थे। यह देखकर विदुर जी विस्मित रह गए और जब उन्होंने विदुरानी को झंझोड़कर यथा स्थिति से अवगत कराया तो वह हंसकर कुटिया के भीतर चली गई और श्री कृष्ण को उलाहना देने लगी। छिलका दीन है श्याम को, भूली तन मन ज्ञान। खाए पर क्यों आपने, भूल गए क्यों भान। भगवान विदुरानी की इस सरल वाणी पर हंस दिए और विदुर जी से बोले, आप बड़े बेमौके आए, मुझे बड़ा ही सुख मिल रहा था। मैं तो ऐसे ही भोजन के लिए सदा अतृप्त रहता हूँ। भगवान की तो प्रतिज्ञा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियच्छति तदहम भक्त्युप्रियतम इष्णामि प्रियतात्मना। अर्थात जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उसे मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रेम से खाता हूँ। विदुर जी बड़ी सावधानी से भगवान को केले का गूदा खिलाने लगे तो भगवान ने कहा, आपने केले तो मुझे बड़े प्यार से खिलाए, पर ना मालूम क्यों इनमें छिलके जैसा स्वाद नहीं आया। इसी से कहा गया है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हो धन्य तुम भी विदुर जी, विदुरानी तू भी धन्य है। हरि के हृदय को हर लिया,
तुम सा जग में ना अन्य है। भगवान को प्यारा नहीं अभिमान युक्त सम्मान भी, भगवान को प्यारा सदा सम्मान युक्त अपमान भी। मांडव्य ऋषि के शाप से यमराज ने ही दासी पुत्र विदुर के रूप में जन्म लिया, जो धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे। यमराज भागवताचार्य हैं, इसलिए मनुष्य जन्म में विदुर होकर भी वे भगवान के परम भक्त रहे।